प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 4 देव पाठ पर चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज हमारा भारत देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो सभी विद्यार्थियों को इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो इसका देव का पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे। जन्म संवत 1730, विक्रम संवत, निधन 1824। अब जिन रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 में हुआ। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है, धोसरिया कवि देव को नगर इटावावास, यानी धोसरिया में बताया गया है कि कवि देव का जो जन्म स्थान है वो इटावा में हुआ था। ये इटावा के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसुमरा में रहते हैं। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि है। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य क्रम का निर्वाह किया था। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रभाव बहता है। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। देव ने साहित्य की ब्रज भाषा को अपनाया था, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य सृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए हैं। तो ये इसका जीवन परिचय था। अब आप सभी विद्यार्थियों को इसका जीवन परिचय आपने घर से लिखना है। मैं जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आपने कैसे लिखना है वो आपको मैं इसके बता रहा हूँ। देखो, जीवन परिचय के अंदर सबसे पहले इसका जन्म आ जाएगा 1730 विक्रमी संवत, फिर मृत्यु आ जाएगी 1824 विक्रमी संवत। पिता का नाम बिहारी लाल दुबे, रीतिकालीन काव्य के विशिष्ट कवि। इनकी साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा थी। श्रृंगार रस के विशेष कवि। काव्य में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी व अन्य बोलियों का भी प्रयोग किया गया है। देव की कुल रचनाओं की संख्या 52 मानी गई है। फिर इसके बाद प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि हैं। ये आपने इसका जीवन परिचय लिखना है। अब इसके पाठ परिचय के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुणगान किया है। ये श्री कृष्ण का गुणगान किया करते थे। सावरिया श्री कृष्ण के पाँवों से घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। वे पीत वस्त्र में सुहावने लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, नयन चंचल है, मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। देव को पेचीले मजमून
की बुनावट में निपुणता हासिल थी। दूसरे पद में उन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण के जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवेश समर्पण का वर्णन किया है। तीसरा पद स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है। नायिका का स्वप्निल संसार उसके जागते ही खो जाता है। स्वप्न में सुखद मिलन होता है और जागरण में जुदाई। यह विडंबना ही कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती है। तो इस पहले पाठ में 3 पद्य दिए, इस पाठ में 3 पद्य दिए गए हैं। तीनों पद्य में एक पद्य में कृष्ण जी की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। दूसरे में गोपियाँ श्री कृष्ण जी के जो उसका मनमोहक रूप है उस पर खोई हुई है। और तीसरे पैरे में जो है वो उसके सपनों में खो जाते हैं। तो अब इसके पद्य पढ़ते हैं तीनों। पहला पद्य इसके अंदर, देव है देव पायनी नूपुर मंजू बजे, पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकनी में धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुलसे वनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री वरज दुल्ह देव सहाई। तो इसमें कवि देव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण दूल्हे की भांति सजे धजे हुए सुंदर लग रहे हैं। कवि ने इसका सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तो पायनी नूपुर मंजू बजे, पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकनी में धुनी की मधुराई। यानी पायनी होती है पैरों में, नूपुर होता है पायजेब या पायल, मंजू में सुंदर, कटिक में कमर, किकनी करधनी या कमर का आभूषण, धुनी है धवनी और मधुराई मधुरता। कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल जो बजते हुए मधुर ध्वनि कर रही है। यानी कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल जो बजते हुए मधुर ध्वनि कर रही है और जिनकी कमर में पहनी हुई करधनी बहुत सुंदर लग रही है, जिसकी कमर में पहनी हुई करधनी सुंदर लग रही है और जिसकी ध्वनि अत्यंत मधुर है, जिसकी ध्वनि अत्यंत मधुर है। सावरे अंग लसे पट पीत, और श्री कृष्ण जी के सावले शरीर पर, यानी देव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के सावले शरीर पर पीला वस्त्र पट्ट मिस वस्त्र होता है और लसे मिस सुशोभित, अंग मिस शरीर, सांवरे मिस सांवले रंग वाले श्री कृष्ण जी, हिय मिस हृदय पर, फूल से मिस आनंदित या शोभित होता है, वनमाल मिस वन के फूलों की माला और सुहाई में सुहावनी या सुंदर। तो इसका हिंदी अनुवाद है, श्री कृष्ण यानी कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के सावले शरीर पर पीला वस्त्र, श्री कृष्ण जी के सावले शरीर पर पीला वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहा है, अत्यंत सुशोभित हो रहा है तथा उनके गले में वन के फूलों की माला सुहावनी लग रही है और उनके गले में वन के फूलों की माला सुहानी लग रही है। माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल, माथे होता है मस्तक, किरीट मीन्स मुकुट, बड़े का यहाँ पर बड़े और दीर्घ का मतलब नेत्र, चंचल का मतलब चंचल या स्थिर न रहने वाले, मंद हल्की हल्की, हंसी मतलब हंसी, मुख मिस मुख रूपी, चंद्र मिस चंद्रमा और जुनाई मिस चांदनी कह सकते हैं, आभा कह सकते हैं, कांति भी कह सकते हैं। यानी जिनके मस्तक पर मुकुट विराजमान हैं, जिनके नेत्र दीर्घ चंचल, जिनके नेत्र बड़े और चंचल हैं, तथा जिनकी मंद मंद हंसी मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी जैसी प्रतीत हो रही है। यानी जिनके मस्तक पर मुकुट विराजमान हैं, जिनके नेत्र बड़े और चंचल हैं तथा जिनकी मंद मंद हंसी मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी जैसी प्रतीत हो रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई,
जे मिस जय हो, जग मंदिर का मतलब जगत रूपी भवन में, जगत रूपी भवन में दीपक सुंदर, जगत रूपी भवन में दीपक के समान। श्री ब्रज दुल्ह, ब्रज दुल्ह में ब्रज के दुल्ह या ब्रज भूमि के दुल्ह या ब्रज के एकमात्र सुंदर पुरुष। ब्रज दुल्हा का मतलब ब्रज भूमि के एकमात्र सुंदर पुरुष। यहाँ पे श्री कृष्ण जी को कहा गया है। देव मीन्स कविदेव, सहाय मीन्स सहायक, कविदेव के सहायक। तो यहाँ पे कविदेव कह रहे हैं कि ऐसे में श्री कृष्ण जगत रूपी भवन में दीपक के समान, दीपक के समान अत्यंत अत्यंत क्या, सॉरी एक बार ध्यान से सुने प्लीज। जे ऐसे में श्री कृष्ण जगत रूपी भवन में दीपक के समान ऐसे अलंकृत ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण आज विश्व रूपी मंदिर के सुंदर प्रज्वलित दीपक के समान शोभाशाली दिखाई दे रहे हैं। उनकी सदा जय हो, उनकी सदा जय हो, उनकी सदा जय हो। तथा कवि श्री ब्रज दुल्हा देव स्वाइस, कवि देव की कामना है कि सुंदर ब्रज दूल्हे श्री कृष्ण सदा सबके सहायक बने रहें। यानी कवि देव की ये कामना है कि सुंदर ब्रज दूल्हे श्री कृष्ण सदा सबके सहायक बने रहें। ठीक है, तो पहले का अर्थ क्लियर हो गया। अब दूसरा है, धार में धाय दसी निर्धार हवे जाय फसी उक्सी न अबेरी। धार में श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धारा, धार में धारा होता है, दाय में दौड़कर या शीघ्रतापूर्वक, दसी में प्रवेश कर गई है, निर्धार बिना सहारे के या बिना आधार के, जाय फंसी उक्सी मिस निकली, न अबेरी, अबेरी मिस निकाले जाने पर भी। यानी यहाँ पे श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी एक गोपी अपनी आंखों की दशा का वर्णन करते हुए कहती है, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी एक गोपी अपनी आंखों की दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि उसकी आंखें श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य रूपी धारा में बिना किसी सहारे के दौड़कर धंस गई है और उसमें ऐसी फंस गई है कि निकालने का प्रयास करने पर भी वहाँ से नहीं निकल पा रही है। री अंगराई गिरी गहरी गही फेरे फिरी ओ घेरे नहीं घेरी। अंगराई मिस अंगड़ाई लेकर, गहरी मिस गहरी में, गही मिस पकड़ कर या पकड़ने पर, फेरे मिस लौटाने पर, फिरी मिस लौटी और घिरी पकड़ में आई और गहरी मिस घेरे जाने पर। अरे सखी, एक सखी दूसरे सखी कह रही, अरे सखी निकलना तो दूर, वे तो अंगड़ाई लेकर उस रस रूपी धारा में और गहरी जा गिरी है और पकड़ कर फेरने पर भी वे वहाँ से नहीं लौट रही है। अर्थात उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रूप में धंसती ही जा रही है। अर्थात श्री कृष्ण की रूप माधुर्य से वापस नहीं आ पा रही है। मैंने उन्हें घेरकर पकड़ने का काफ़ी प्रयास किया परंतु वे घेरने पर भी नहीं गिर रही है। देव कछु अपनो बस ना, रस लालचितो भयो चेरी। रस लालच होता है रस की लालची, और चिते मिस देखकर, लाल का अर्थ यहाँ पे श्री कृष्ण हैं और चेरी मिस दासी। महाकवि देव कहते हैं कि रूप में आसक्त वह गोपी कि अब तो वह कहती है कि रूप पर आसक्त गोपी कहती है
कि अब इन आँखों पर मेरा कोई वश नहीं है। ये आँखें तो श्री कृष्ण के रूप रस की लालची बनी हुई है, यानी सुंदर रूप की लालची बनी हुई हैं, और उन्हें देखते ही ये उनकी दासी बन जाती है। बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी, बेगी मिस सिगरी बूढ़ी मिस डूब गई, पखियाँ मिस पंख अखियाँ मिस आँखें, मधु मिस शहद और मक्खियाँ मिस मक्खियाँ अब भई मिस हो गई हैं। यानी ये मेरी आँखें तो मधुमक्खियाँ बन गई हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी के पंख शहद में जब डूब जाते हैं तो फिर उनका मधु से निकल पाना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार मेरी आँखें भी कृष्ण के रूप माधुर्य पर अर्थात कृष्ण के मनमोहक रूप में पूरी तरह डूब गई है, और अब कोशिश करने पर भी वहाँ से नहीं निकल पा रही है। तो प्रिय बच्चों, आज हमने कवि देव के 2 पद्य पढ़ लिए हैं। इसका पाठ परिचय भी पढ़ा और जीवन परिचय पढ़ा। तो आपको आज गृह कार्य के रूप में मैंने कवि देव का जीवन परिचय लिखने को कहा है, और ये 2 पद्यों को मैंने आज रीड करवा दिया है। तो एक जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों का वापस से एक बार फिर से रिपीट करवाया जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। सभी बच्चों को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद।